हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से हमारे एक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उसका नाम है मैथ भाई प्रेम सर। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने निर्देशांक ज्यामिति का एक पहला पार्ट बताया था। उसमें वही सूत्र बताए थे किस प्रकार के निर्देशांक होते, एक्स वाई निर्देशांक बताया। उसके बाद एक प्रश्न आपको मैंने बताया था। तो आज आगे बात करते पार्ट 2 के अंदर जो बाकी प्रश्न दे रखे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और शानदार प्रश्न है। तो मैंने इनके बीच की दूरी का जो सूत्र लगाया था वो क्या सूत्र था, देखो। बीच की दूरी का क्या भाई, दो बिंदु की बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया था। एक बार फिर लिख देता हूं मैं, क्या कि x दो में से x बन जाएगा और इसका मैं क्या करूंगा x और यहां प्लस होगा कि माइनस होगा, बताओ। प्लस होगा, क्या होगा, प्लस बाई 2 में से y बन जाएगा और इसका मैं x² करूंगा और ये पूरी के ऊपर रूट लग जाएगा। तो ये वाले सूत्र से अपन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, पहले प्रश्न में 3 प्रश्न दे रखे, तो मैंने पहला प्रश्न करवाया और दूसरा प्रश्न भी करवा रहा हूं। तो इसका दूसरा प्रश्न क्या है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ए बी और दूसरा देख रहा हूं ए माइनस बी माइनस, इनके बीच की दूरी अपन कैसे निकालें। तो सिंपल, जैसे कि आप जानते हैं, इसको मैंने क्या माना x और इसको मैंने y1, इसको x2 और ये y2, इनके दोनों के बीच की दूरी निकालना। तो ये वाला अपन को सूत्र का यूज करना होता है। कैसे, देखो मैं यहां लिखता हूं इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र। तो x2 कितना भाई, x, a माइनस में से a जाएगा x², फिर उसके अंदर क्या आएगा प्लस बाई 2 कितना भाई b, इस b में से ये b जाएगा का x² और ये क्या मैंने ऊपर रूट कर दिया। अब देखो माइनस a और माइनस ए क्या देंगे, माइनस के 2a हो जाएगा और फिर मैंने इसका x² किया प्लस इसी प्रकार से माइनस की 2b हो जाएगा, इसका भी मैंने x² किया। अब आप सभी को पता है कि कोई भी संख्या होती है माइनस की, इसका यदि उसका रूट किया जाता है तो वो प्लस के रूप में आ जाती है। तो यहां से इसी प्रकार से क्या आएगा भाई, दो का कितना होगा 4a² प्लस ये कितना हो जाएगा 4b²। ये मैंने टोटल जोड़ा भाई। तो यहाँ से कॉमन चीज क्या है, देखो दोनों में क्या है भाई 4, तो मैंने 4 बार लिख क्या आया a² प्लस b² और ये रूट। अब यहाँ से दो मैंने बाहर ले लूंगा मैं, क्या 4 का 2 होता है, 2 बार लिख मैंने क्या आएगा आंसर यहाँ पे 2 रूट में भाई a² प्लस b²। इस प्रकार से अपना ये आंसर आया भाई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी तरह से समझ में आ होगा। इसका आंसर सही है गधा, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाता। इस प्रकार से आपको प्रश्न करना था। अब बात करते गाइस प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, इसमें प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बताइए प्रश्न नंबर 2 क्या है कि बिंदु ओ के भाई 0 0 के निर्देशांक देखा है और उसके बाद और 36 और 15 है, इनके बीच की दूरी याद कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। देखो अपन को दो बिंदु दे रखा है, एक के क्या भाई 0 0 डायरेक्ट और दूसरा दे रखा अपन को 36 15। तो इनके जो निर्देशांक दे रखे वो आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, तो यहां से मैंने इसको x1 माना, इसको मैंने y1 माना, इसको मैंने x2 माना और ये y2 माना। तो इनके बीच की दूरी निकालनी हुई। तो ये बीच की दूरी वाला सूत्र होता है, बीच की दूरी क्या होती है, x2 में से x बन जाएगा और इस बार ये क्या होगा प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, माइनस कर दिया तो आप गलत कर देंगे। तो y2 में से y1 घटेगा और इसका x होगा। देख तो ध्यान सभी विद्यार्थी को। अब यहां से क्या करना मुझे भाई, मैं यहां से करूंगा इनका मान पुट करूंगा। x2 कितना भाई 15, x1 क्या भाई 0 प्लस y2 कितना भाई 4,
बाई टू, बाई टू क्या 15, एक्स टू वही 36 होना, सॉरी, और ये वही 15 और माइनस की 0 किया। अब यहां से क्या करेंगे अपन, 36 का वर्ग कितना होता है भाई, प्लस 15 का वर्ग। बताओ 36 का वर्ग नहीं आता है तो अपन कर भी सकते भाई, यह मैंने किया 36 गुणा 36, 6 6 36 और 6 का 3 का आंशिक, और 6 3 18 18 3 21 गुणा भाई, ये किया 18 का 8 का 1 के आंशिक 9 और 1 10, यहाँ पे 6 9 2, ये कितना आया भाई 1296 आया। तो मैं लिखूंगा इसकी जगह कितना 1296 प्लस ये कितना होता है भाई, ये किसका होता है 15 का कितना होता है 225, ये मैंने सबको मैंने जोड़ा तो कितना हो गया भाई, इसमें मैंने 225 ऐड और कर दिया, कितना हो गया 6 और 5 11 का 1 का भाई, 1 9 और 2 कितने 11 है, 11 और 1 12 का 1 का है, 4 और 1 5 और ये हो गया 1, 1521 क्या हो गया भाई 1521 निकल के आया। अभी 1521 किसका होता है, तो ये होता है किसका 39 का, कितने का 39 का, तो अपना आंसर कितने निकल गया 39। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं इनके बीच की दूरी निकली वो निकली 39 निकल के आई। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 2 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, अब प्राप्त करते हुए प्रश्न नंबर 3 की। 3 प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या, निर्धारित कीजिए क्या आप बिंदु इनके निर्देशांक सहरेखीय। सहरेखीय का मतलब क्या होता है, पहली बात तो अपन को सहरेखीय का मतलब क्या होता है। सहरेखीय का मतलब होता है एक सीधी रेखा। क्या होता है इसका मतलब, एक सीधी रेखा। क्या होता है एक सीधी रेखा। अभी एक सीधी रेखा कैसे होगी, यदि इनके मान बराबर आते हैं वो सीधी रेखा कहलाई। तो मुझे एक मैंने यहाँ पे निर्देशांक दे रखा है, ये इस प्रकार से सीधी रेखा दे रखी है और इसके निर्देशांक दे रखा है 1 5 डॉट, दूसरा निर्देशांक दे रखा है यहाँ पे 2 डॉट 3 और एक निर्देशांक दे रखा है मेरे को 2 माइनस के और माइनस के 11। तो उसको कैसे करेंगे अपन भाई, तो मैं यहाँ लिखता हूँ A B और C। तो यदि इनके बीच की दूरी बराबर आती है तो अपन इसको कर सकते हैं। जैसे मुझे निकालनी सबसे पहले A और B के बीच की दूरी, तो A और B के बीच की दूरी निकालता हूं मैं। तो कैसे निकालेंगे, इसको मैंने माना x1, ये y1, ये x2 और ये y2, इस प्रकार से करना। तो x2 में से x1 घटाते अपन बीच की दूरी निकालते, सूत्र मैंने बताया आपको। तो x2 कितना भाई, बार बार सूत्र लगाने से क्या मतलब है, तो x2 कितना, चल लगा ही देते, x2 में से x1 गया प्लस y2 में से y1 गया भाई। अब यहां से x2 कितना भाई 2, यदि 2 में से 1 जाएगा प्लस y2 कितना 3, 3 में से 5 जाएगा भाई, 1 बचा, 1 का वर्ग क्या होता है 1 प्लस यहां बचा कितने माइनस के 2, एक बचा, 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 2 का वर्ग मैंने किया 4, तो ये रूट कितना आंसर निकल गया, √5। क्या निकल गया, √5 आंसर निकल गया। अब आगे करते भाई, यहां पे अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे अपन, B और C के बीच की दूरी, क्या BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी डायरेक्ट लिखेंगे अपन, इनको अपन कर देंगे क्या भाई x1 और ये x2 और y2। तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, x2 में से x1 जाएगा कितना हो जाएगा -11 में से माइनस के 2 जाएंगे भाई प्लस y2 कितना है, गलत हो गया क्या भाई, x2 कितना माइनस के 2 है और ये माइनस के 2 प्लस y2 कितना माइनस के 11 और इसमें y1 जाएगा माइनस के 3 और ये भी। अब यहाँ से कितने -2 माइनस कितना माइनस के 4 हो जाएंगे, ये -4 का स्क्वायर प्लस ये कितने हो जाएंगे माइनस के भाई 14 का स्क्वायर
अब आपको पता भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हो गया 16 प्लस के ये कितने हो गए 200 196 196 14 का वर्ग 196 होता है। अब मैंने इनको जोड़ा तो कितना हो गया भाई 212 रूट 212 ये आया। तो यहां से देखो AB की लंबाई रूट 5 आई, BC की लंबाई ये आई, और लास्ट में निकालते अपन AC की लंबाई, क्या A और C की लंबाई भाई, ये दोनों की लंबाई निकालेंगे तो x1 है x और y2 है, x2 और y2 दोनों है अपने पास, तो निकाल सकते अपन। देखो यही, तो यहां से कैसे निकालेंगे y2 x2 कितना भाई -2 में से एक जाएगा माइनस का, इसका स्क्वायर करके प्लस y2 कितना भाई -11, उसमें जाएगा कितने -5 जाएगा, और ये रूट। इस प्रकार से अपन क्या दूरी निकालते दो बिंदु बीच की, दूरी निकाले, -1 और -2 कितने हो जाएंगे -3 प्लस इतने कितने हो जाएंगे -16 भाई। आया। अब यहाँ से देखो -3 का वर्ग कितना होता है प्लस के 9 हो जाएंगे, प्लस ये 16 का वर्ग कितना होता है आपको याद है भाई 256, कितना भाई 256 होता है। ये किया, अब ये मैंने ऐड किया तो कितना हो गया 56 में 9 जोड़ा तो कितना है ये भाई 265, कितना है रूट 265। देखो A और B के बीच की दूरी निकाली अपन ने, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी, तो तीनों क्या अलग अलग आई है, जोड़ेंगे तो नहीं हो सकता। ये अपन इसमें ये कह सकते हो कि दी गए बिंदु को संरेखीय नहीं है, क्या भाई संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने ये प्रश्न भी कंप्लीट किया गाइस। संरेखीय नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके सभी के मान बराबर नहीं है इसलिए। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 क्या होता है, कैसे करना है इस प्रश्न नंबर 4 को।